माझी तेरे किश्ती के तरफदार बहुत हैं, माझी तेरे किश्ती के तरफदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। अब जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं 12th के एग्जाम के बारे में, क्योंकि एग्जाम काफी करीब आ गया है। मेरे विद्यार्थी जी लोग, रिजल्ट लाना है, फिर रिजल्ट कैसे लाना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि आपका स्कोर 80+ कैसे जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले मेरा क्या 60 नंबर या क्या जी आपका लैंग्वेज कितना नंबर का पूछता है, 55 या 60 नंबर का पूछता है, और लिटरेचर वही 45 या 40 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, देखिए एग्जाम में रिजल्ट कैसे लाया जाए। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले 12 एक जो क्या है जी रेनबो पार्ट 2 है ना, 12 का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 जिससे एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग रिजल्ट को कैसे हाई किया जाए, है ना। तो आइए हम 12th पढ़ाने वाले हैं, 12th का बुक है रेनबो पार्ट 2, है ना। आज हम पढ़ेंगे पोइट्री। क्या पढ़ेंगे जी? पोइट्री। क्या पढ़ेंगे जी? पोइट्री पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपका इससे आपका क्या 5 को क्वेश्चन पूछता है आपका 2 नंबर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 को देता है ना, एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो आपको 2 के एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन है। तो सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज पढ़ेंगे हम, आज पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या पढ़ेंगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए निकालिए, आप लोग किताब खोल लीजिए, खोलिए किताब। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, कहानी को पढ़ाएंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है जी? कहानी है मेरा स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन लिखा है जी? जॉन डन, जॉन डन। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ने वाले हैं, जिसका राइटर कौन है जी? जॉन डन। कौन है? जॉन डन। कहता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओ मेरी जान, ओ मेरी धड़कन, ओ मेरी महबूबा, तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इसका टाइटल है स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव, ओ मेरी जान, ओ मेरी धड़कन, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इसका लेखक कौन है जी? जॉन डन। कौन है जी विद्यार्थी? जॉन डन। कहता है जॉन डन का जन्म हुआ है 1572 में। कब हुआ है जी? 1572 में। कब हुआ है जी? 1572 में। उसकी मृत्यु हो गई 1631 में। कब हो गई जी? 1631 में। कहता है जॉन डन का जन्म हुआ है 1572 में और मृत्यु कब हो गई जी? 1631 में। कहता है द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लॉजिकल एंड हिस्टोरिकल फॉर्म कॉल्ड मेटाफिजिकल। कहते हैं एक नए प्रकार के विज्ञात्मक और काव्यात्मक काव्य की संस्कृति को क्या कहा जाता है जी? मेटाफिजिकल कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, आप लोग किताब निकाल लीजिएगा, किताब निकाल लीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो निकाल लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, आप लोग किताब को थोड़ा खोल लीजिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट्री का क्या है? पार्ट मेरा 1 है, पोएट्री का पार्ट 1 लेसन 1 है, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका क्या जी टाइटल है। इसका मतलब होता है ओ मेरी जान, ओ मेरी धड़कन, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इसके लेखक कौन है? जॉन डन। कहता है जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में, 1631 में उनकी क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई है। कहता है द फाइंडिंग ऑफ न्यू काइंड ऑफ लॉजिकल एंड हिस्टोरिकल फॉर्म्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। एक नए प्रकार की विज्ञात्मक और काव्यात्मक काव्य के संस्कृति का कहा जाता है जी? मेटाफिजिकल। कहता है एक नए प्रकार के विज्ञात्मक और काव्यात्मक काव्य की संस्कृति को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग? आध्यात्मिक। फिर कह रहा है, देखिए कहता है was born in London। जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ है जी? लंदन में हुआ है। कहाँ हुआ है जी? लंदन में। कहता है
कहता है जॉन डॉन वाज बोर्न इन लंदन। जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है। इनटू कहता प्रोस्पेरियस माने संपूर्ण परिवार में हुआ है। ए जमुना परिवार में धन होके का हो, जमुना परिवार में धन होके, घर होके, गाड़ी होके, बंगला होके, बड़ा बड़ा का हो, तो ओकरे के प्रोस्पेरस में होता है संपूर्ण परिवार में हुआ था, समृद्ध परिवार में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। कहां हुआ था जी? और रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। कहता ट्रेडर्स एट ए टाइम, एक ऐसे समय में हुआ था कहता व्हेन इंग्लैंड वाज रेस्टोर्ड एंटी कैथोलिक। इंग्लैंड क्या था? ये कट्टर विरोधी था। क्या जी? कट्टर विरोधी था। फिर कहता है जॉन डॉन, कह रहा है देखिए बहुत बढ़िया से लाइन में देखिएगा विद्यार्थी जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। ए बाबू कहता जॉन डॉन को धक्का देकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के, बिकॉज़ ऑफ रिलीजन, उनके धर्म के लिए। बाबू जॉन डॉन को धक्का देकर, जॉन डॉन के धक्का देकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया बिना डिग्री के, उनके धर्म के कारण। बात समझ में नहीं? फिर कह रहा है ना ही स्टडीज, कहता ही स्टडीज लॉ एंड रीड थियोलॉजी। कहता ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। कहता ही स्टडीज लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने कानून के नियम तथा धर्मशास्त्र की पढ़ाई की है। वो का पढ़े रहन, उन्होंने कानून के नियम तथा धर्म शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने कानून के नियम तथा धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। फिर कह रहा है विद्यार्थी जी, कहता ही also participated into naval expedition, और वह नौसेना के 2 अभियानों में क्या लिया जी? भाग लिया। क्या लिया बाबू? भाग लिया। सुनो फिर कहता है become माने हुए secretary to a powerful noble। बाबू सुनना, कहते हैं became secretary to a powerful noble, और नौसेना के शक्तिशाली सचिव भी बने। क्या बने बाबू? नौसेना के शक्तिशाली क्या हो? शक्तिशाली सचिव बने। ना समझता है पूरा शक्तिशाली। उन्होंने नौसेना के 2 अभियानों में भाग लिया। ससुर नौसेना के शक्तिशाली क्या एक सचिव भी बन गया। कितना मजा आई वो जो सचिव तो बना दिया। अरे कम टैलेंट वाला तू, समझो। फिर कह रहा है विद्यार्थी जी जब he lost when he was briefly to send prison for secreting marrying his patrons ने। सब उनका जब खत्म हो गया, उनको नौकरी खत्म हो गई, जब उनका के कुछ समय खातिर कहां भेजल गलो? जेल भेजल गलो। फॉर सेक्रेटिंग मैरिज हिज पेट्रॉन्स ने से उन्होंने आश्रयदाता के भतीज से चुपके से शादी कर लिया। बाबू भाई सुनो, मान लो तू जा पटना में रहो, ठीक है, ओकरे भतीज से तू चुपके से शादी कर लो, तारे का पानी का दी तारा के बोलो पानी चढ़ाई कि तारा के भेज चाहिए, क्या भेजियो जी जल्दी हर समय बहुत करी सही। आपको कोई आश्रय दिया, रहने के लिए जगह दिया, तो उसके भतीज से शादी कर लीजिएगा तो वो तारा जिंदा रहेगी। तो कहते हैं ये कह रहा है इनका जब खत्म हो गया, जब उनको कुछ समय के लिए बाबू आजाद जी करे उनका जब खत्म हो गया, जब उनको कुछ समय के लिए कहां भेजेगा? जेल भेजेगा। कहता सेक्रेटिंग मैरिज फॉर पेट्रॉन्स मैरिज, आश्रयदाता के भतीज से चुपके से यार शादी कर ले रहा है हमारे ले बाबू ना। तो ये शायद में लोग भाई बाबू चुपके शादी कर लो तो क्या तारा के लोग क्या करेंगे? समझते बड़ा समझो। चला नहीं आओ। फिर कह रहा है बाबू देखिए, कह रहा है ही इन 1615 में, कब वो 1615 कहता है 1615 कहता है 1615 में एट द एज ऑफ 42 जब वो 42 साल के थे ना, जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑडिशन टू कहता है एंग्लिकन चर्च। कहता है जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑडिशन इन द एंग्लिकन चर्च। क्या जी? उन्होंने एंग्लिकन चर्च को क्या कर लिया? वो स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? जॉन डॉन एंग्लिकन चर्च को क्या कर लिया जी? स्वीकार कर लिया। कब? जब वो 42 साल के थे तो। बात समझ आ गया ना यार? फिर क्या कह रहा है देखिएगा, and soon became one of the greatest preachers of his time। कहता है and soon became one of the greatest preachers of his time। वो अपने समय के शीघ्र became माने हुए one of the greatest preachers of his time। वो अपने समय के सबसे बड़े प्रचारकों में से क्या हुए जी? एक हुए। जॉन डॉन अपने समय के सबसे बड़े प्रचारकों में से क्या हुए बाबू? एक हुए। क्या हुए जी? एक हुए। फिर कह रहा है ना इन लव लाइफ,
फिर कह रहा है ना, कहते हैं इन लव लाइलिज्म, कहता जॉन डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेटरसन ट्रेडिशन। जॉन डॉन ने पूर्ण रूप से पेटरसन परंपरा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। कहता इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन का और बौद्धिक टोन को क्या किया, पेश किया, परिचय दिलाया। हिज लव पोएम, उनकी प्रेम कविताएं में ना यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी ऑफ, कहता है जो उनकी क्या थी, प्रेम कविताएं थी, जो प्यार वाली कविताएं थी ना, क्या थी, विज्ञान और भूगोल पर, विज्ञान और भूगोल के आधुनिकतम खोजों पर क्या थी, आगे थी। कहता है टू हमर होम एट अ पॉइंट एंड कंबाइंड फैशन विद वर्बल एंड इंटेलिजेंस। क्या जी कंबाइन मतलब जोड़ा, विद मतलब फैशन में होता है जुनून को, विद वर्बल एंड इंटेलिजेंस, क्या जी बौद्धिक टोन को क्या किया, जोड़ा। कहता है जॉन डॉन इज वेल नोन, जॉन डॉन को जाना क्या के रूप में फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, क्या जी गाने के लिए भी जाना गया, और क्या जी सोनेट्स मतलब 14 लाइन की कविता के लिए जाना गया। जॉन डॉन को किसके लिए जाना गया जी, जॉन डॉन को सॉन्ग्स माने गाने के लिए जाना गया, सोनेट्स में होता है 14 लाइन की कविता, सोनेट्स में क्या होता है, 14 लाइन की कविता के लिए जाना गया। कहते स्टार्स में होता है चुटकुला के लिए जाना गया, एलिजिट में होता है शोकगीत के लिए जाना गया, एंड सर्मन्स में प्रवचन के लिए भी जाना गया। कहता है जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स हर्स मैटर्स स्टैंड एंड फिजिकल इमेज कैरेक्टर ऑल इज पोएटिक क्रिएशन। वास्तविक परिमेय भावनाएं सबकी भी समस्त आध्यात्मिक सृजन को क्या करती है, प्रभावित करती है। ए प्यारे विद्यार्थी जी लोग, अब आओ लोग तो कविता पढ़ जाओ, क्या पढ़ हो, कविता। क्या पढ़ेगा हो, कविता। क्या पढ़ना है जी, कविता। बोलिए कौन से आ रहा है, चलिए कविता का मजा लिया जाए, एंटरटेनमेंट किया जाए। आइए जी, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है वो मेरी जान, वो मेरी धड़कन, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वो मेरी जान, वो मेरी धड़कन, वो मेरी महबूबा, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। फॉर वेंड शब्द की मैं तुमसे उब गया हूँ। वो मेरी जान, वो मेरी धड़कन, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ। फिर कह रहा है कवि, क्या कह रहा है ना, नॉन इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, नहीं मैं इस आशा में जा रहा हूँ कि संसार मुझे दिखा सकता है, फिर लव करके तुमसे खूबसूरत महबूबा देगी जो मुझसे प्यार करेगी। बबू कहता ओ मेरी जान, ओ मेरी धड़कन, वो मेरी जान, वो मेरी धड़कन, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं। फिर कभी कह रहा नहीं मैं इस आशा में जा रहा हूं कि संसार मुझे देख सकता है, तुमसे खूबसूरत महबूबा जो हमसे बहुत प्यार करेगी। कभी तो कहां पहुंचता अपना महबूबा के समझावता, जब कभी प्यार के लिए बाबू जोड़ना तू अपना महबूबा से, जब लड़की से प्यार के लिए लड़की के समझावता कि वो मेरी जान, वो मेरी धड़कन, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, नहीं मैं इस आशा में जा रहा हूँ कि संसार मुझे दिखा सकता है तुमसे खूबसूरत महबूबा जो मुझसे बहुत प्यार करेगी। फिर कहता कभी ए बबुओ, कहता बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस पेस फील माय सेल्फ एंड जस्ट दस टाइम डाई टू डेथ। ए बबू कहता समझो, कहता चूंकि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अंत में मृत्यु आएगी। क्या जी, अंत में मृत्यु आएगी, इससे सबसे अच्छा होगा। क्या जी, अंत में मृत्यु आएगी, हम दोनों को जुदा कर देगी, दोनों को जुदा कर देगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसी जुदाई का हम रिहर्सल करने जा रहे हैं। कभी का भावना समझिए, कर है देखिए लास्ट में क्या आएगा, जब मृत्यु आएगा, कभी ना कभी हम लोग की मृत्यु आएगी, तो सबसे बढ़िया ये रहेगा। क्या जी, जब मृत्यु आएगी तो हम दोनों को जुदा कर देगी। क्या जी, हम इसी जुदाई का रिहर्सल करने जा रहे हैं। अपने महबूबों को समझाता है कि समझ जा कि क्या जी मृत्यु कभी ना कभी आएगा, हम दोनों को जुदा कर देगा। क्या कर देगा जी, जुदा कर देगा। इसी जुदाई का तो हम रिहर्सल करने जाता नहीं हो, समझा होता है। देखो कितना वो प्यार कर ले बाबू महबूबा से अपना, समझिएगा। फिर कह रहे हैं ना है वो कहता, देखो ये वो कंपेयर करता है, वो लड़की कंपेयर करता सुर से, क्या से वो सुर से समझा होता है अपने महबूबा के। देख कितना बड़ा प्यारा हुआ, पूरा पागल बाबू, पूरा पागल वाला का जोड़ कर देखो ना क्या कहता है। कहता yesterday night the sun, yesterday night the sun went hence, कहता yesterday night the sun went hence and it here today। पिछली रात है बाबू, कब हो, पिछली रात सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर और आज हमारे सामने है। कह रहा है कि पिछली रात सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर और हमारे सामने है। कहता है कभी अपना महबूबा के समझाता है, कभी सुना पिछली रात सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर और आज हमारे सामने है। क्या है, सामने है। फिर कहता है he had no desire, no sense, ना उसके पास कोई इच्छा थी ना कोई डिजायर था। कहता है no half so short way, ना कोई सूरज के पास कोई पगडंडी रास्ता थी। कहता पिछली रात सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर और आज हमारे सामने है। आज सूरज के पास ना कोई इच्छा थी ना कोई डिजायर था, ना समझे, ना सूरज के पास कोई पगडंडी रास्ता थी।
समझिए, कह रहा है ना उसके पास ना कोई इच्छा थी ना कोई डिजायर था। नो हम तो शॉर्ट में ना कहीं सूरज के पास कोई पगडंडी रास्ता थी। सूरज के पास ना कोई इच्छा है ना कोई डिजायर है, ना उसके पास कोई पगडंडी रास्ता थी है जी, उसके पास कोई पगडंडी रास्ता। कहता ध्यान फिर नोट भी तुम मुझसे मत डरो ए बबी, तुम मुझसे मत डर, कह डर मत डरो। कहता but believe that I shall make a speedier journey since I take। तुम मुझ पर विश्वास रखो, मेरी गति सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी है बबी। तुम मुझ पर विश्वास रखो, मेरी गति सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी, क्योंकि सूरज के पास कोई पगडंडी रास्ता भी नहीं है। हम तो गांव के गली कुछ मुझवारे सब जानता है। हमार गति सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी। क्या बोलूं, सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी, क्योंकि सूरज किससे थोड़ा प्यार करता है, हम तो थोड़ा सा प्यार भी करेंगे हो बबी। हमारी गति सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी। बड़ा समझ में हां चलिए समझ में ना देखो। फिर कहता है स्पीड जॉर्नी से साइड टेक, मेरी गति सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी, क्योंकि सूरज पे कोई ना इच्छा दिखना कोई कहता है मोर मींस एंड स्पर्श कर दे भाई बबू। ए बबी तू समझ ना, मेरी गति सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी कि सूरज के पास ना कोई इच्छा है ना कोई डिजायर है, ना वो किससे प्यार करता है, ना उसे कोई प्रेरित करने वाला है। हमरा के तो प्रेरित करता है, जल्दी हो का हो जल्दी हो जाता रहता है। समझो बोलो समझ ना। और यहाँ पर कवि के बात थोड़ा समझिएगा, कवि क्या कर रहा है ना, कवि क्या कहता तले रुक जो सुनो, पानी पी लो, बहुत दिन अधिक लग रहा पड़ा हमें वो एक आसान ना बता समझा ना। बताओ हाउ फीमेल इज मींस पारो, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो गई हो, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है। कहता है दैट इज फॉर्चूनफुल, कहता है दैट इज गुड फॉर्चून, जब उसका भाग उससे रुक जाए। कहता ओ ए मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है जब उसका भाग उससे रुक जाए। समझिएगा, कहता है क्यों नहीं अनदर आवर्स, ना आने वाले समय में वो कुछ जोड़ सकता है। मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है जब उसका भाग उससे उठ जाए, आने वाले समय में ना वो कुछ जोड़ सकता है, ना बीते हुए समय को वापस रिकॉल कर सकता है। ना समझे जी, कहता बट कॉम्पिटिशन जाने दो कोई बात नहीं, अपने घर में समझाता जाए दे कोई बात ना, बुरा वक्त में एक दिन टल जाए, क्या हो टल जाए। चलिए चैप्टर को ऐसे हैंग करो पलट लो। फिर कहता एंड वी एंजॉय इट, कहता एंड वी एंजॉय टू इट आवर स्टूडेंट्स, इसका हमको पूरा शक्ति के साथ क्या करना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेस, कहता है ले वो कह रहा है इसके हमको क्या जी बुरा वक्त को पूरा शक्ति के साथ क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। एंड वी टीच, और ये हम इससे सीखना चाहिए, और इससे हमको सीखना चाहिए। आर्ट एंड लेंथ का मतलब होता है द ग्रेटर क्या थी द लेसन ऑफ ग्रेटनेस है वो, कहता है ना आर्ट एंड लेंथ का मतलब क्या होता है द लेसन ऑफ ग्रेटनेस, महानता के पाठ को। कहता है बुरे वक्त का हमको पूरा क्या जोर शोर से सामना करना चाहिए, और मुझे इससे सीखना चाहिए द लेसन ऑफ ग्रेटनेस, महानता के पाठ को। इट कहता सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और इससे हमको क्या चीज आने वाले जो क्या आने वाले रास्तों पर चलना चाहिए, क्या चीज और आगे बढ़ना चाहिए। समझ कि नहीं। चलिए अब देखो कवि कितना मजेदार है बुए राजा है, तो ध्यान है पर बेसन का दसन को हिया वा का कि बहुत इंपोर्टेंट बात कहले बा का कहले बा बबू इतना ना प्यार कइले बा, तू अपन प्यार जता नहीं कर सकत देखो का कहता। समझिए बबू राजा समझ ले आनंद बाबू का देखिए तो कहता वेन थाउ साइड नॉट माइंड, कहता जब तुम रोती हो, उदास होती हो, आप भरती हो, विलाप करती हो, मतलब वेन थाउ साइड नॉट माइंड बट साइड माय सोल अवे, जब तुम रोती हो, उदास होती हो, आप भरती हो, आप विलाप करती हो ना, तो मेरे क्या जी तो मेरे जो अंदर का जो आत्मा है ना वो तुमसे दूर चले जाता है। जब तुम रोती हो, उदास होती हो, आप भरती हो ना, तो क्या जी मेरी आत्मा तुमसे दूर चली जाती है। जब तुम रोती हो, उदास होती हो, आप भरती हो, विलाप करती हो ना, तो मेरी आत्मा तुमसे दूर चली जाती है, दूर चली जाती है। फिर कहता एंड कहता व्हेन हाउ बेस्ट और काइंडली काइंड माय लाइफ ब्रॉट टू, कहता है बोथ डिके, कहता है व्हेन हाउ बेस्ट और काइंडली काइंड माय लाइफ ब्रॉट बोथ डिके, जब तुम रोती हो ना, जब तुम रोती हो, विलाप करती हो ना, तो मेरे जीवन का रक्त संचार बर्बाद होने लगता है। जब तुम रोती हो, उदास होती हो, आप भरती हो और विलाप करती हो ना, तो मेरे जीवन का रक्त संचार बर्बाद होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो ऐसा काहे कर ले इसलिए आपने कहते हैं समझो। फिर कहता है इट कैनॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए।
चलिए विद्यार्थी जी, उसके बाद में क्या कहता है ना, इट कैनॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता है डैड लवेस्ट मी एज thou said me if in time my life was vast। जब तुम मुझसे कहती हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो तुम ऐसा क्यों विलाप करती, क्यों रोती, क्यों उदास होती, बहुत बता पगली काय बोली। जब तुम मुझसे कहती हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, तो तू काहे रोएलू, काहे उदास हो जालू, काहे विलाप करेलू, बताओ काय का दिक्कत बा। कहता था आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। तुमको ऐसा अच्छी वाला बात नहीं है, तुम कैसे नहीं रोना चाहिए, नहीं विलाप करना चाहिए। लेट नॉट थाई ड्राइविंग हार्ट फॉर थिंक मी एनिल। तुम अपने पवित्र आत्मा में इस प्रकार के कष्ट मत आने दो। तुम अपने पवित्र आत्मा में इस प्रकार के कष्ट को ना आने दो। तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, बीमार पड़ जाओगे। क्या पड़ जाओगे बाबू, बीमार पड़ जाओगे रे पगली, मत सोच मेरे बारे में, मत सोचो। कहता है डेस्टिनी में टेक कैन द पार्ट, वो भाग तो अपना खेल खेलवे करेगा, भाग तो अपन खेलवे करेगा। तुम अपने पवित्र आत्मा में इस प्रकार के कष्ट को मत आने दो, अनुमति मत दो आने के लिए। अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोच रे पगली, बीमार पड़ जाओगी। क्या पड़ जाओगी जी, बीमार पड़ जाओगी। फिर कभी कह रहा है ना, ए बाबू कहता भाग तो अपना खेल खेलवे करी, क्या करियो। कहता एंड मे दे फियर फुलफिल बट थिंक दैट भी, तुम मेरे बारे में मत सोचो। अगर तुम सोचोगी ना तो क्या डर तुम्हारी खाली जगह को क्या कर देगा, भर देगा। तुम्हारा जो अंदर का जो खाली जगह है ना, दिल के अंदर जो खाली जगह दबा के रखले वाला डर तुमको क्या कर देगा, भर देगा। ऐसा मत सोचो। फिर कहता है थिंक दैट भी, तुम हम लोग के बारे में यही सोचो। आर बट कहता है टर्न असाइड टू स्लीप दे हु ऑन अनदर की। तुम हम लोग के बारे में केवल ये सोचो कि हम एक ही बिस्तर पर, तुम हम लोग के बारे में यह सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पर एक ही साथ एक ही साथ एक करवट तू सुतल बाड़ू, एक करवट हम सुतल बानी। बोलो बाबू समझा दिया हो। तुम यह सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पर एक ही साथ एक करवट तू सुतल बाड़ू, एक करवट हम सुतल बानी। बोलो समझा दिया। फिर कहता है समझो, कहता है एलिव नेवर पार्टेड बी, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकते बाबू। अगर प्यार दिल से हो गया तो तेरा का बाहर से काटी दी तो का प्यार खत्म हो जाएगा, तो कहता है सच्चे प्रेमी को मृत्यु के द्वारा भी अलग नहीं कर सकता है। जॉन धर्मा इन लड़की से जो महबूबा भी है बहुत प्यार कर लेगा, तब तो समझा रहा है। बोलो दिक्कत है। कहता है बाबू समझिए, कहता है जमीन पे बैठकर आसमां क्या देखता है पगला, जमीन पे बैठकर आसमां क्या देखता है, पंखों जवाना उड़ान देखता है, पुष्प मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहां दिखता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या जी मेरा एक पार्ट पोएट्री खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। आपने उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लीजिए, स्किप करके आगे पिछाड़ी करके देख लो, क्या कि बताने से प्राउड होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि पूरा पोएट्री का चैप्टर अप्रोच का पूरा A to Z पढ़ाने वाला बानी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।